से करना था, ठीक है। 21 क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो डीसी मशीन का आर्मेचर का कोर होता है वो लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, पट्टियों के फॉर्म में क्यों बनाया जाता है। तो देखो, अगर कोर हम बनाते हैं तो कोर बनाने के लिए हम मटेरियल किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन और लेमिनेटेड स्टील। लेमिनेटेड यानी पट्टियों के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो ये पहले चेक करना कि क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील लिखा है कि सिर्फ लेमिनेटेड लिखा है। सिर्फ लेमिनेटेड लिखेगा तो क्या लगाओगे, एडी करंट। सिर्फ लेमिनेटेड लिखेगा तो क्या लगाओगे, एडी करंट, ठीक है। और सिर्फ सिलिकॉन लिखेगा तो क्या लगाओगे, हिस्टेरेसिस, ठीक है। नहीं, केवल लेमिनेटेड पे एडी करंट और केवल सिलिकॉन पे और लेमिनेटेड प्लस सिलिकॉन लेमिनेटेड दोनों तो दोनों आ जाए, है ना। और आयरन लॉस बराबर क्या होता है, आयरन लॉस बराबर होता है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट है, कह रहा है आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्यों कम होता है। अरे यार तुम कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा, इसमें क्या लिखा है, लेमिनेटेड लिखा है तो क्या आएगा, तो वही तो लिखा हूं मैं कि लेमिनेटेड का मतलब ओनली लेमिनेटेड लिखा है तो एडी करंट लगाना है। तो हिस्टेरेसिस कहाँ से आ जाएगा, सिलिकॉन अकेला। हाँ, ओनली सिलिकॉन होता तो ओनली हिस्टेरेसिस। आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाई द डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। देखो, अगर घड़ी घड़ी की विपरीत दिशा में चला देंगे ना तो अवशिष्ट चुंबकत्व उसका खत्म हो जाएगा, तो सेल्फ एक्साइटेशन जो है ना उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेल्फ एक्साइटेड जो है वो नहीं हो पाएगा, अपने से स्टार्ट नहीं हो पाएगा फिर। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला है कनेक्ट मोर लोड, ज़्यादा लोड कनेक्ट करने के लिए। कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए। तीसरा है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का क्या उपयोग होता है। हुँ? अरे इफिशिएंसी का क्या लेना देना है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग से। देखो, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम करती है, ठीक है। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग क्या करती है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करती है। आर्मेचर रिएक्शन को क्या करती है, कम करती है, न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ये होती है हमारी कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, ठीक है। और अगर हमें कम्यूटेटर को कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना है, कम्यूटेशन, तो इसके लिए हम इंटरपोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इंटरपोल यूज होता है, ठीक है।
और कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले इंटरपोल और दूसरा होता है कार्बन ब्रूस, कार्बन के ब्रूस। आर्मेचर रिएक्शन के लिए कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। अब कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कहाँ रखी जाती है अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताओगे? पोल सू पे, यहाँ पर कंपेंसेटिंग बाइंडिंग रखी जाती है। हाँ, पोल सू के ऊपर रखी जाती, ऊपर नहीं, पोल सू पे रखी जाती। ऊपर रखोगे तो कैसे रखाएगी? पोल सू में स्लॉट बने रहते हैं, तो यहाँ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग रखी जाती है, पोल सू पर रखी जाती है। पहला, और आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है इलेक्ट्रिकली, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। आर्मेचर के कहाँ होती है? सीरीज में जुड़ी रहती है। ठीक है, बन जाएगा अब। कह रहा है डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर रहा, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? हम्म, देखो, डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप करना है, अगर वोल्टेज बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है? वोल्टेज बिल्ड करने की कंडीशन, पहला है अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए, है ना? चुंबकत्व होना चाहिए। पहला ये चेक करो अवशिष्ट चुंबकत्व ऑप्शन में है क्या? नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? इसका जो रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए? ज़्यादा किससे? क्रिटिकल स्पीड से। ये तीन कंडीशन चेक करना होता है पहले। ठीक है, देखो लूज कनेक्शन जो ब्रूस कांटेक्ट जो है, ये कारण इसकी वजह से स्पार्किंग होगी। ठीक है, हाँ, इसकी वजह से क्या होगी? स्पार्किंग। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस वैसे भी फिक्स होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, ये सही है। फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, प्राइम मूवर इज रनिंग अबव रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड से कम नहीं चलना चाहिए, क्रिटिकल स्पीड से कम का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सी। चलो नेक्स्ट, what is the name of generator? Its field is connected in parallel with armature, फील्ड आर्मेचर की क्या है? पैरेलल में। हाँ, शंट जनरेटर। क्षेत्र की ताकत के नहीं बढ़ाने के लिए होता है। पोल शू का उपयोग पूछ रहा है। पोल सी का उपयोग, शो का उपयोग क्या होता है? पोल शू का उपयोग पहला होता है, ये जो बाइंडिंग होती है इसको सपोर्ट प्रदान करना, बाइंडिंग को सपोर्ट देना। ठीक है, पहला पोल शू का काम, पहला बाइंडिंग को सपोर्ट देना, बाइंडिंग को पहला क्या देता है? सपोर्ट। और दूसरा काम क्या होता है कि फील्ड फ्लक्स जो होता है, यहाँ से फ्लक्स आया तो फ्लक्स को फैलाने का काम होता है, इस तरीके से। ठीक है, एरिया बढ़ जाता है तो फ्लक्स को फैलाने का। और दूसरा काम क्या होता है? फ्लक्स का फैलाव, फ्लक्स को क्या करता है? फैलाता है। बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, दूसरा फ्लक्स को फैलाता है। हाँ, डी आएगा, फ्लक्स को फैलाने का काम होता है। स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है? स्प्लिट रिंग मतलब कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर का काम क्या होता है? करंट को यूनिडायरेक्शनल करना। ठीक है,
करंट को क्या करना, यूनिडायरेक्शनल करना। ठीक है, इसका ये आएगा बी, कलेक्ट द यूनिडायरेक्शनल करंट को कलेक्ट करता है। ब्रूस काहे का बना होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का। ठीक है, ब्रूस काहे का बना होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, व्हाई डीसी जनरेटर आल्सो लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व कैसे लॉस हो सकता है। हैवी शॉर्ट सर्किट। देखो, अ- अपशिष्ट चुंबकत्व या चुंबकत्व कैसे लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अपशिष्ट चुंबकत्व लॉस होने के जो तरीके होते हैं, वो पहला ये होता है कि अगर हम चुंबक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट चुंबकत्व लॉस हो सकता है। और यदि हम चुंबक को क्या करते हैं, पीटते हैं, तो चुंबकत्व लॉस हो सकता है। या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की दिशा अगर सही ना हो, ठीक है, आर्मेचर करंट की दिशा हम बदल दें, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें जैसे मान लो कि अपशिष्ट चुंबकत्व पोल कोर पे बना हुआ है, ये पोल है, पोल कोर पे अपशिष्ट चुंबकत्व बना हुआ है इस तरीके से, इधर एन है इधर एस। लेकिन जब हमने सप्लाई से कनेक्ट किया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इसका उल्टा बन गया, तो एन एस को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो रनिंग विदाउट लोड भी नहीं आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस रनिंग विदाउट ब्रेक भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन हो सकती है, या तो रोटेशन की दिशा बदलने पर, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट पे हीटिंग हो। लेकिन ज़्यादा सही ये है, शॉर्ट सर्किट पे, हाँ शॉर्ट सर्किट पे भी हीटिंग होगी ना, तब भी अवशिष्ट चुंबकत्व का लॉस हो सकता है। उसका क्या लॉस होगा परमानेंट मैग्नेट का, वो तो हीटिंग करने पे होता है, वाइब्रेशन। परमानेंट मैग्नेट में कौन बोला ये, नहीं नहीं चार्ज नहीं करते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व, तो चुंबक धीरे धीरे वीक हो जाता है, तो उसको मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होता है, उसका लॉस हो जाएगा तो स्टार्ट ही नहीं होगी। हाउ डज द, हाँ, रोटेशन नहीं, जैसे आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स का विरोध करता है, इसकी वजह से होता है। हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू योक एंड पोल। मैग्नेटिक, किस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट होता है। किस तरीके से कंप्लीट होता है, ये हो गया हमारा पोल कोर, यहाँ पर हो गया आर्मेचर, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, तो ये ऐसे जाता है फ्लक्स। ठीक है, हाँ, किससे, आर्मेचर से होते हुए, आर्मेचर कोर से होते हुए। ठीक है, कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज क्यों डिक्रीज होता है जब हम लोड करंट को इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है, शंट जनरेटर में पहला आर्मे, टर्मिनल वोल्टेज भी बराबर कितना होता है, या ई जी भी, ई जी माइनस कितना, आई ए आर ए। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, तो लोड बढ़ाते हैं।
देखो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स कम हो जाता है, फ्लक्स कम हो जाने से ईजी कम होता है, ईजी बराबर एक और फॉर्मूला होता है पाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स कम हो जाएगा तो हाँ ए आएगा आर्मेचर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच टाइप ऑफ डीसी शंट जनरेटर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लंबी दूरी के लिए लाइन, लंबी दूरी के लिए अगर हम पावर देना चाहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो कौन सा जनरेटर यूज होगा। कौन सा होगा। लंबी दूरी के लिए हम कंपाउंड करते हैं, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड में तीन होते हैं, एक होता है फ्लैट, एक होता है अंडर और एक होता है ओवर। तो ओवर वाले का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। हाँ हाँ, विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इंड्यूस मतलब इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला, रिप्लेसिंग द ब्रूस। ब्रूस बदलने से इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं इंक्रीज होगा, हीट करने से नहीं होगा, क्लीनिंग करने से भी नहीं होगा। हाँ, हॉट एयर देना जिससे उसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। कौन सा डीसी जनरेटर बिना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के काम करता है। पहला है संट, सीरीज, कंपाउंड और चौथा होगा सेपरेटली एक्साइटेड। हाँ सेपरेटली ही होगा ना, इसमें किसी भी तरीके का एक्साइटेशन नहीं चाहिए, सेपरेट अलग से एक्साइटेशन किया जाता है इसको, है ना, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बीच में कहाँ फ्लक्स बनता है, उसकी बाइंडिंग को अलग से सप्लाई देते हैं। आर्मेचर सब में बीच में लगा रहता है, आर्मेचर तो बीच में ही लगेगा ना, सब में ही वही होता है, बस उसकी फील्ड बाइंडिंग को अलग से सप्लाई दे। आर्मेचर तो हाँ, तुम क्या मिक्स अप कर देते हो, जो चीजें जिसकी है ना तुम इधर उधर का सबका, किसी का कॉन्सेप्ट किसी में डाल देते हो, इस वजह से पूरा गड़बड़ होता है। जो चीज जिसका है, जैसा पढ़ाया गया वैसा कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे बताया गया कि सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई देते हैं, तो बस उतना ही ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि इसमें ऐसा होता है उसमें ऐसा होता है, ऐसे तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज करते हैं। सीरीज कब से करने लगे बिल्डिंग में। बिल्डिंग में कौन होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है जैसे, और करंट बढ़ जाता है, जैसे लोड बढ़ेगा ना, तो ये होता है, डिफरेंशियल जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वेव बाइंडिंग का क्या प्रॉपर्टी होता है। बाइंडिंग दो तरीके की होती है, एक लैप और एक वेव। तो वेव बाइंडिंग का क्या प्रॉपर्टी होता है। हम्म, नहीं, उच्च धारा और इसमें पैरेलल पाथ की संख्या पी ए बराबर कितना होता है, पी के बराबर। तो पैरेलल पाथ इसमें ज़्यादा होते हैं तो करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा, ठीक है। तो ये लैप का है, और वेव का उपयोग किया जाता है किसके लिए, लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए, ये वेव का लिखा हुआ है। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर
रेजिस्टेंस लगा दिया गया बाइंडिंग पे। इसका क्या उद्देश्य होता है? अरे प्रतिरोध लगाया तो प्रतिरोध तो बढ़ ही जाएगा, उसमें क्या गया है, क्यों लगाया जाता है वो क्वेश्चन है। पहला है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, नलीफाइंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या रेजिस्टेंस से वोल्टेज कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? फिर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ आएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू को नलीफाई करने के लिए स्टैटिकली इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को कम करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, इस किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का। ठीक है, अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई आर जो बन रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का। इसके लिए हम इसे उपयोग करते हैं इंटरपोल का। किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को नलीफाई करने के लिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंक्रीज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंक्रीज करेंगे तो ये बेसिकली होगा कम्यूटेशन के लिए। ठीक है, करंट का रिवर्सल इजीली हो सके। ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर कितना होता है, एल बाई आर। आर की वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो करंट जल्दी रिवर्स हो जाएगी। हाँ। Why solid pole shoes are used in? हम्म, नहीं डी होगा। सॉलिड कोर का यूज करने से रिएक्टेंस रिलक्टेंस कम हो जाता है मैग्नेटिक सर्किट में, है ना। अगर हम लेमिनेटेड यूज कर देंगे तो रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और वहाँ चूंकि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है तो डीसी जनरेटर में एडी करंट लॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो इसमें इसके पोल कोर में एडी करंट लॉस नहीं होता। ठीक है, आर्मेचर में होगा, क्योंकि इसके आर्मेचर में एसी पैदा होता है। डीसी में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, विच मटेरियल यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी, बड़ी मशीन के लिए हम किसका यूज करते हैं? बड़ी मशीन का जो कोर होता है वो काहे का बना होता है, ढालवा लोहे का। तो हम छोटी मशीन के लिए बनाते हैं, स्मॉल मशीन। हाँ, ये होता है रोल्ड स्टील। स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा था। हम्म, सी कैसे हो जाएगा, एक दिशा में आउटपुट बनाएगा ना स्प्लिट रिंग का। अभी तो मैंने बताया कि कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग कहते हैं। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनामिकली इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है वो कौन सा होता है? पहला है पल्सेटिंग, ऑसिलेटिंग, तीसरा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी, है ना। क्या प्रोड्यूस होता है, एसी। ये जो पार्ट बना है इसका नाम क्या है? अरे ये सिर्फ इतने का पूछ रहा है, इतना जो ये पार्ट बना है इसका पूछ रहा है ये। अ, बहुत आसान है, ये तो वैसे ही बता सकते हैं। एयर क्यों होगा, ये की बनी होती, कुंजी बनी होती है। ठीक है, फिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए। हाँ, की बनी होती, सिंपल दिख रहा है। जो नहीं पढ़ा वो भी बता देगा कि इसमें क्या है। हाँ, की बनी होती है इसमें सब। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी, ये तो बहुत आसान है, बताओ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर?
फील्ड कॉइल का, फील्ड वाइंडिंग का क्या काम होता है? डी या डी आएगा, सी आएगा? देखो कॉइल, हाँ, क्या करता है? मैग्नेटाइज द पोल एंड प्रोड्यूस फ्लक्स, फ्लक्स बनाना, चुंबक बनाने का काम होता है। विच मेटल्स इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ डीसी जनरेटर मशीन? पोल कोर काहे का बना होता है? कास्ट, देखो स्टील का बनाते हैं डीसी मशीन में, एसी होता तो सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। ठीक, कास्ट आयरन किसकी बॉडी बनी होती है? ठीक है, कास्ट स्टील का बनाते हैं। वाई द पोल कोर? नहीं, रोटर नहीं बनाते, सॉफ्ट आयरन का ही बनाएंगे, प्लस लेमिनेटेड भी करेंगे क्योंकि उसमें एडी करंट आ जाएगा। कह रहा है इस कोर में स्टैंपिंग्स क्यों यूज की जाती है, लेमिनेटेड कोर क्यों यूज किया जाता है? अभी मैंने बस समझाया था कैसे लेमिनेटेड क्यों यूज करते हैं। अरे यार, तुम एक ही गलती बार बार कर रहे हो। लेमिनेटेड क्या बताया था मैंने? एडी करंट बताया था। तो अभी लिखा भी था मैंने यहाँ पर कि एडी करंट, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया है मैंने यहाँ पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया ना दोनों का। ये बताया मैंने कि लेमिनेटेड का एडी करंट। ये बहुत छोटी गलती है, तो ट्रांसफार्मर में भी यही था ना, ट्रांसफार्मर में कुछ अलग थोड़ी ना था, वो भी उसमें भी यही था। क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं? शंट जनरेटर। अब फिर से आ गया कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम होता है, अभी पढ़ा हमने। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम होता है? हम्म? अरे यार, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन किसकी वजह से होता है? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डीमैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन। हाँ, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस, क्रिटिकल से ज़्यादा है, शंट फील्ड का मान क्रिटिकल से ज़्यादा है तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। यही तो पढ़ा है हमने, ये अगर क्रिटिकल से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। जनरेटर फेल टू बिल्डअप वोल्टेज। यही अभी थोड़ी देर पहले भी वही लिखा था ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से? आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, चलो इसका बताओ। 51। ईएमएफ की गणना करना। हम्म, अरे वोल्टेज बताना है इसमें कितना आएगा, गणना क्या करना। क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज निकालने का? ई जी बराबर 5 ZNP अपॉन 60A। ठीक है, इसमें फ्लक्स कितना है, 0.007। जेट की वैल्यू कितनी है, 1020 कंडक्टर। ठीक है, पोल कितने हैं, 4। ठीक है, अच्छा वेव बाइंडिंग कह रहा है तो वेव बाइंडिंग में वैसे भी पी और ए क्या होता है, बराबर, तो इनको तो काट दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 Z, हाँ, जेट कितने हैं, एन कितना है, 1500। ठीक है, डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व कर लो। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इसमें कितने जीरो हैं, 3। ठीक है, तो इसके 3 जीरो काट दो, 1 2। ठीक है, और तीसरा भी रहेगा। ठीक है, 0.7 इंटू 102 इंटू 15 डिवाइड बाई 6। 3 से काटोगे तो 5 बार में, 3 से 2 बार में, 100, ये 51 टाइम्स में है ना, 51 दूनी 102, 51 बार में कट जाएगा। तो 5 एकम 5 पचम 25 इंटू 0.7, 7 पना 35, 5, 0.007 ही दिया ना, और 5 एकम 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, और 35 और 3 38, 38 का कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, बचा 3, तो 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 178.5। 178 लगा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, हाँ,
ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। नहीं उसमें फाइल में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस रिवाइज कर लेना। इसको बस रिवाइज कर लेना। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जिससे कि क्वेश्चन के आंसर ना गलत दिए रहते हैं बुक में। जो आईटीआई की बुक है ना उसमें गलत रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को कैसे न्यूट्रलाइज करें? पहला क्या है? यूजिंग कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, ये सही है। ठीक है। ठीक है। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन की होते हैं, अभी तो हमने देखा था। व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज कीप आइडल फॉर लॉन्ग टाइम? लंबे समय से मैग्नेटाइज नहीं हुआ है तो समय के साथ चुंबकत्व क्या हो जाएगा? खो जाएगा। चलो ये कैलकुलेट कर लोगे अब। वेव बाइंडिंग। तो ये वाला ना, एक मिनट, ये इसमें कौन सा बाइंडिंग था? वेव था ना, तो वेव में ए बराबर दो होता है ना, पी के बराबर थोड़ी होता है। ए बराबर कितना होता है? दो होता है। ठीक है। ए बराबर यहाँ कितना रखना है? दो। तो यहाँ दो रखोगे और पोल कितना रखोगे? चार। ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, बस ये दो से दो कट जाएगा। कितनी बार में? दो बार में। तो इसमें दो का गुणा हो जाएगा। ठीक है। ये दो से का गुणा हो जाएगा तो पाँच दूनी दस, आठ दूनी सोलह, एक 17, सात दूनी 14 और एक 15, तीन एक कम तीन एक, दो दो एक कम दो, एक तीन, 357 आएगा। मैंने सोचा मैंने वेब के हिसाब से सॉल्व कर दिया था, उसके लैब के हिसाब से। ये वेब है, ठीक है, ये लैब है। तो लैब में पी बराबर ए होता है। ठीक है। ई जी बराबर 5 ZNP अपॉन क्या करना है? 60 ए करना है। फाई की वैल्यू कितनी दी है? फ्लक्स 0.064 दिया है। जेड की वैल्यू कितनी दी है? जेड कितनी दी है? 600। 600 कंडक्टर है। स्पीड कितनी है? 1000। और पी और ए काट दो, है ना, पी और ए काट दो, डिवाइड बाई 60। ठीक है। तो तो बहुत आसान है।
कितनी बार में कट गया, 10 बार। ठीक है, इसके 3 जीरो काट दो, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे। इसमें क्या बचेगा, 64 × 10, 640। इसके 3 जीरो कट गए। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और बचे। What is the effect on induced EMF if the main field flux get distorted in DC generator? कह रहा है कि induced EMF if क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, मतलब आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेन फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो रहा है तो डीमैग्नेटाइजेशन भी साथ में होगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, तो डिक्रीज आएगा। ब्रूसेस में हैवी स्पार्किंग होने का कारण क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन। फिर आंसर की दी है, जो मैंने टिक लगाया है ना वो एक बार चेक कर लें। स्पार्किंग अगर ज़्यादा हो रही है तो मतलब ब्रूस शिफ्टिंग हुई है, एम एन ए जी एन ए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलो हाँ, एम एन ए और जी एन ए की पोजीशन यदि चेंज हो जाती है तो उससे ब्रूस शिफ्टिंग होती है।